बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपके खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। इसका जो सबसे पहला 3.1 शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। From the explanation of variable velocity, define acceleration, give s a unit of velocity and acceleration। जी, सबसे पहले differentiate between uniform and variable velocity। सबसे पहले uniform velocity। If body cover equal displacement in equal interval of time, we say body moves with uniform velocity। अगर कोई बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। वेरिएबल वेलोसिटी, इफ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी से बॉडी मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में एक ही जितना डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती तो हम कहते हैं बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। जी, तीसरा पॉइंट एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाके इन्वर्स होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट मीटर होता है और टाइम का होता है सेकंड। ये पावर ऊपर जाके इन्वर्स होगी तो जो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड है। जी, क्वेश्चन नंबर 3.2, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसे के ऊपर की तरफ फेंका गया है, रिलेटिव वेलोसिटी के लिहाज से उसके एक्सेलरेशन के साइन को डिस्कस करें। आंसर, when object moves vertically upward so acceleration due to gravity is negative। ये देखें जब बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है v। जब ये फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। अब यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये ऊपर की तरफ है और जो एक्सेलरेशन है ये नीचे की तरफ है। अब इस सूरत में हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और स्टार्टिंग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी v। तो अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस सूरत में उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल से क्या मुराद है कि जो आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होती है और जो जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होता है। जी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड तो जी इज पॉजिटिव। जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो उस सूरत में जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों? ये देखें जब यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 जबकि फाइनल वेलोसिटी होती है v। तो उस सूरत में इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होती है, g की वैल्यू भी सेम डायरेक्शन में होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम होगी, यानी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी डाउनवर्ड ही होगा। तीसरा 3.3, can the velocity of object reverse the direction when acceleration constant, if so give an example। वो कहते हैं कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो उस सूरत में भी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है। इसकी कोई मिसाल दें। यस, when velocity is reversed so acceleration remain constant। जब वेलोसिटी रिवर्स होती है, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो उस सूरत में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड एंड g 9.8 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर सम टाइम इट डायरेक्शन रिवर्स बट g 9.8 मीटर पर सेकंड रिमेन कांस्टेंट। अब ये देखें कि जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है v
और फाइनल वेलोसिटी होती है 0। अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां पर कुछ वक्त रुकती है, रुकने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0, जबकि फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। तो उस सूरत में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अप से डाउन होती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो देखें कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नीचे से ऊपर की तरफ है तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड ही है, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन अप से डाउन है तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड ही है, पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो डियर स्टूडेंट, इस समय पता चला है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज भी हो जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर।